अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई लगभग चौथी पांचवी मरतबा रावलपिंडी या इस्लामाबाद या पंजाब की हदूद में जलसा करने से पीछे भाग गई है। तरनौल जलसे की मनसूखी के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। पूरे में आपके पास सामने दो जो इस टाइम बातें चल रही हैं वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर, और जो मामलात है वो किस तरफ जा रहे हैं, बड़े सहाफ़ी इसके हवाले से क्या कह रहे हैं, मैं तमाम तर चीज़ें आपके सामने खोल कर रखूंगी। बड़ा क्विक सा एनालिसिस है। सबसे पहले बात करेंगे, रात गए हालात बहुत ख़राब रहे तरनौल, एक जो मकाम था उस जगह के ऊपर, और कुछ सहाफ़ियों ने वहाँ से जाकर रिपोर्ट भी किया, और जो कारकुन थे, जो आम आवाम थी, वो वहाँ से हिलने को, हटने को तैयार नहीं थे, और बाकायदा तौर पे पुलिस की गाड़ियों के आगे खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि हम हर सूरत यहाँ जलसा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तरनौल जलसे से फिर से भाग गई। फिर से उन्होंने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। आज सुबह जब रुजू किया गया, राब्ता किया गया, नहीं आप सबसे पहले तो ये चीज़ देखें कि तरनौल जलसे का एनओसी जो है वो जारी कर दिया गया था। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन एक लेटर होता है, एक आप कह लें एक पेपर है जिसके बाद आपको इजाज़त मिल जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि उनको बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़, ये जो फॉर्म 47 का एक सेटअप है जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, जिस निज़ाम को वो आँखें दिखा रहे हैं, वो निज़ाम उन्हें दावत देगा कि आएँ और आके इस्लामाबाद में हमारे वफाक में बैठकर हमारे सामने जलसा करें? वो भी एक ऐसी जमात को वो कह दें कि आ जाओ, जिस जमात के साथ इतनी बड़ी तादाद हो अवाम की, इतनी बड़ी तादाद में काफ़िले निकले हुए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो एनओसी है, वो जारी होने के बाद, जलसे का एनओसी जारी किया गया इंतजामिया की जानिब से, और उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया और कहा गया यहाँ आप जलसा नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत को रुजू किया तो अदालत में आज जजेस की अदम दस्तियाबी की वजह से वो केस नहीं लग सका। तो जो क्यादत थी, लीडरशिप थी, उसने बाहर आकर कहा कि हम आज ये जलसा मनसूख कर रहे हैं। अब हम आशूरा के बाद, मुहर्रम के जो दिन है उनके बाद हम जलसे की बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने हमें ये कहा है कि अगर आपको एनओसी नहीं मिलता तो आप जलसा ना करें, क्योंकि 9 मई के हवाले से या मुख्तलिफ इल्जामात की जद में जो है वो ये लोगों को पकड़ रहे हैं, तो हालात खराब होंगे, आप जलसा ना करें। यानी इमरान खान, आज आप सोच सकते हैं कि इमरान खान आज बाहर होता और इंतजामिया इमरान खान की आंखों में आंखें डाल के पहले एनओसी जारी करती और फिर कहती कि नहीं कर सकते जलसा, और इमरान खान आज यहाँ से पीछे हट जाता, कुछ भी होता, चाहे चंद 100 लोग भी होते, चाहे एक बंदा भी ना निकलता, इमरान खान ने अपनी जलसे की जगह पर पहुंचकर खिताब करके वहां से जाना था वापस। इसको कुछ बड़े सहाफ़ी किस तरह देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो आपके सामने वो रखूंगी। जो सहाफ़ी रात गए इसको रिपोर्ट करते रहे, सिद्दीक जान साहब रात को 3 बजे तक वहां मौजूद थे। कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर मौजूद क़यादत की मंतक चेक कीजिए कि हम इनकलाब तो लाना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के मातहत करप्ट ब्यूरोक्रेट्स की मंजूरी से इनकलाब के लिए निकलेंगे। दुनिया की ये पहली इनकलाबी जदोजहद है जिसमें इनकलाब लाने वाले, जिनके खिलाफ इनकलाब लाना चाहते हैं, इनके चमचों से सरकारी इजाजत लेकर इनकलाब के लिए निकलना चाहते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, आप जुबैर अली खान को देखिए, वो ये बता रहे हैं अब से 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले की खबर है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई जलसा मनसूख करने पर पीटीआई की आदत से सख्त नालायन। पीटीआई की क्यादत ने जलसा मनसूख करने से पहले महमूद अचकज़ई से कोई राब्ता नहीं किया, और उन्होंने बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें पता चला कि जलसा नहीं हो रहा। अब ये हालात हो रहे हैं। सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं मैंने सुबह 3 बजे भी जलसागाह से वीडियो करके बताया था कि वहां कुछ भी नहीं था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी पुलिस की कोई भारी नफरी नहीं थी। 8 से 10 पुलिस एहलकार मौजूद थे, और वो भी आखिरी कंटेनर ले जाने के बाद वहां से चले गए। इसका मतलब ये कि क्या सरकार भी जानती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर खाते जलसा कैंसिल कर देगी? अगर जानती थी सरकार तो किस तरह जानती थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के वो कौन से लोग हैं जो सरकार से इस टाइम मिले हुए हैं, जिनकी इतनी क्लोजनेस है, जिन्होंने पहले बता दिया था कि हाँ जी हम कैंसिल कर देंगे? यानी लीडर आपका गोलियां खाकर भी, सीने पर गोलियां खाकर भी, जिस तरीके से उसकी जान लेने की कोशिश की गई, उसने बाहर निकलकर मुक्का दिखाया और उसने कहा कि मैं डटा हूं, खड़ा हूं। लीडर आपका वहां से बैठकर अडियाला से इस गर्मी के मौसम में ललकार रहा है, बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियात का नाम ले रहा है, निजाम को आंखें दिखा रहा है, लेकिन आप कुछ प्रिजनर वैन्स देखकर, कुछ गाड़ियां देखकर ये वो इनकलाबी बने फिरते हैं। ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है जो कहती है हम कुछ भी कर देंगे, हम इनकलाब ले आएंगे। अवाम अब इनके ऊपर बहुत बुरी तरह जी तनकीद करने लगी है। ऑलरेडी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं इस इंसिडेंट के बाद, ये जो तरनौल जलसे की मनसूखी है, इसके बाद एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर बड़ा मैसिव जो है वो एक रद्द-ए-अमल आने वाला है अवाम की जानिब से। ऑब्वियसली अवाम आड़े हाथों ले रही है निजाम को, अवाम आड़े हाथों ले रही है ये फॉर्म 47 की हुकूमत को, लेकिन अब अवाम आड़े हाथों लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को। ये सब हुआ भी कब है? ये सब कल इमरान खान ने जो सख्त तरीन बयानात दिए हैं, डेफिनेटली उसके बाद हम जानते थे रिएक्शन आएगा। इमरान खान ने जिस तरीके से ललकारा है, उसके बाद ये ऑब्वियस था कि जलसा नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन ये सब कब हुआ है? जब आपका लीडर ये कह रहा है जेल में बैठा कि मैं शायद भूख हड़ताल पर चला जाऊं, तब जो बाहर बैठी क्यादत है उसने महज ये फैसला कर लिया है जी कि ठीक है अगर नहीं देते। यानी आप सोच भी कैसे सकते हैं कि ये आपको इजाजत देंगे, ये आप पर फूल बरसाएंगे, ये आपके लिए स्टेज वहां सेट होने देंगे, ये आपके लिए लाठियां डंडे नहीं निकालेंगे जब आप जलसे के लिए आएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब एक कहानी ये रखी जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को बाकायदा तौर पर
ये पैगाम पहुंचाया गया और उन तक ये खबर पहुंची कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से किसी बड़े को कत्ल कर दिया जाएगा, आज एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, हालात खराब किए जाएंगे इनके लिए, या फिर कोई 9 मई जैसा इंसिडेंट करा के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उन पर हमला कराया जाएगा ताकि मजीद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो सके। इस किस्म की कुछ खबरें भी आ रही हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि हम इनकलाब लाएंगे, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम इस निज़ाम को ये कर देंगे, मलियामेट कर देंगे। ये वो लीडरशिप है, ये वो लोग हैं जो आज बाहर निकल कर एक जलसा नहीं कर सके। बहुत क्वेश्चनेबल किरदार है, क्योंकि इमरान खान की रिहाई, महंगाई में आवाम जिस तरह पिसी हुई, ये तमाम तर वो नैरेटिव या वो टैग लाइन या वो फोकल स्टेटमेंट्स थी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने रखी हुई थी, जिस तरह से आवाम को बाहर निकालना चाह रही थी। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो भागने पर आखिर जो है वो आमादा हुई और अवाम इस टाइम सवाल कर रहे हैं, अवाम कह रहे हैं कि क्या हम कारकुन जो है इस पर कीड़े मकोड़े हैं। यानी इमरान खान ने कल भी बैठकर किस तरह से ललकारा है और आप ये कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी तादाद में। मैंने आपको पिछले व्लॉग में गालिबन रिपोर्ट किया था कि काफिले जो है वो कल सुबह से बताया जा रहा था कि निकल पड़े हैं केपीके की साइड से, कुछ कराची से भी एक दो काफिले। अब मतलब वो आवाम सवाल कर रही है कि क्या हम कीड़े मकोड़े हैं, जब हम पहुंच रहे हैं, जब हम आवाम को ये निजाम को चैलेंज करने को तैयार हैं, जब हम लाठियां सोटियां डंडे गिरफ्तारियों के लिए तैयार हैं, करते भी आ रहे हैं इतने सालों से, 1.5-2 साल से यही कश्मकश चल रही है, तो फिर ये लीडरशिप क्यों छुप कर बैठ रही है? लीडरशिप को क्या मामला है? और फिर लीडरशिप के हवाले से इस किस्म के सवालात सिद्दीक जान ने जो पॉइंट रेज किया कि रात गए, एक वक्त ऐसा था जब पुलिस मौजूद थी, बट एक वक्त ऐसा आया कि बाकायदा पुलिस की वहां से नफरी जो है वो हटा दी गई। तो क्या पुलिस को भी ये पैगाम पहुंचाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, आला क़यादत की जानिब से, कि जी चले जाएं यहाँ से, पुलिस को भेज दें क्योंकि हमने जलसा नहीं करना? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बारे में उमर चीमा जो जेल में मौजूद है वो सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के बारे में यहाँ पर बेशतर सवाल उठ रहे हैं और एक दूसरे पर ये लोग तनकीद भी कर रहे हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम फलानी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, तुम फलानी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो। तो ये मशकूक किरदार, ये क्वेश्चनेबल किरदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मायूस कुन आज फैसला, अवाम का बहुत बड़ी इस पे जो है लेवल के ऊपर अब रिएक्शन सामने आएगा, उससे भी आपको डेफिनेटली आगाह करेंगे। लेकिन जलसा मनसूख हो चुका है और ये दो कहानियां जलसा मनसूखी के पीछे बताई जा रही है। मजीद जो भी अपडेट्स होगी आपको देंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।